हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यहाँ आपके सामने है कक्षा 10वीं का एक अर्धवार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनको अभी हम यहाँ सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए आज का जो आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए जो है सारे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही से इन्हें कलेक्ट किया गया है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका वो है इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, चना। उसके बाद फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बक्सा टाइगर रिजर्व। फिर उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि टाइथ किस प्रकार का कर था। तो ये जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा उपज कर। ये जो टाइथ था वो एक उपज कर था। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है टैली क्या थी। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा भूमि। जो थर्ड यहाँ पे जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा भूमि कर। फिर उसके बाद पांचवा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्र सूची में नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन, यानी कि कानून व सुरक्षा। फिर उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है किस वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष की आयु से पहले मृत्यु हो जाने वाले बच्चों का अनुपात कहलाता है। किसी भी वर्ष में पैदा हुए जो 1000 जीवित बच्चे उनमें से एक वर्ष की आयु से पहले मृत्यु हो जाने वाले बच्चों के अनुपात के बारे में यहाँ पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे मृत्यु दर, मतलब कि ऑप्शन नंबर 7। तो यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो आपके सारे जो चैप्टर हैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट हैं उनको यहाँ पे रखा गया है। तो इनको अच्छे से आप सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कर लीजिए। तो सेकंड जो है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है भारत में सकल घरेलू उत्पाद के लिए आंकड़ों को एक्ट करने का दायित्व किस पर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CSO। उसके बाद फिर दूसरा प्रश्न है 1820 ईस्वी से 1914 ईस्वी के बीच विश्व व्यापार में कितने गुना वृद्धि हो चुकी थी। तो इसका जो आंसर है वो है 25 से 40 गुना। ठीक है। उसके बाद फिर तीसरा है ऐसी भविष्यवाणी की जा रही है कि विश्व के कितने लोग 2025 तक जल की कमी को झेलेंगे। तो यहाँ पे सही आंसर होगा 20 करोड़। ठीक है, यहाँ पे 20 करोड़ लोग ऐसा बोला जा रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे प्रश्न क्रमांक 4 पे। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः किस पर आधारित होता है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा जन्म पर। ठीक है, जन्म पर। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में कितने ईस्वी में नागरिक अधिकार आंदोलन को चलाया गया। तो इसका आंसर है आपका 1955। फिर है रेलवे। रेलवे किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये है तृतीयक क्षेत्र। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में आपको सत्य असत्य लिखना है। तो इसमें देखेंगे हम पहला क्वेश्चन जनता के शासन को लोकतंत्र कहा जाता है। तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका। फिर है दूसरा क्वेश्चन रोपण कृषि के द्वारा चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला इत्यादि का रोपण किया जाता है। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। फिर है प्रश्न क्रमांक 3 सन 2018 तक देश में 50% रेल मार्गों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। फिर है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन राज्य सरकार PWD को सड़कें बनाने
एवं मरम्मत का काम सौंपती है। तो ये भी एकदम सही है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, सन 2015 के आंकड़ों के हिसाब से भारत विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। फिर है, भारत में 100 भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन किया जाता है। तो ये भी एकदम सही हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी मिलाइए। पहला क्या है, मौसमी उद्योग। तो मौसमी उद्योग जो है वो हो जाएगा आपका यहाँ पे, पहले का आंसर हो जाएगा यहाँ पे चीनी। दूसरा है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का हो जाएगा यहाँ पे बॉक्साइड। फिर है तीसरा गृह युद्ध। तो गृह युद्ध जो है वो कहाँ हुआ है, श्रीलंका में। ठीक है, तो इसके आंसर हो जाएगा श्रीलंका। फिर है श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत भी तो कब हुआ था, 2009 में। ठीक है, गृह युद्ध श्रीलंका में और जो अंत है वो 2009 में। फिर है विनिर्माण। तो विनिर्माण जो है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, द्वितीयक क्षेत्र के। फिर उसके बाद है परिवहन, जो है वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हुई। अब आते हैं हम यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5 पे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का लास्ट प्रश्न है। तो इसमें एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहला प्रश्न, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो यहाँ पे कौन सा स्थान है, आप भारत में विश्व में भारत का प्रथम। उसके बाद दूसरा है, विश्व की सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती। तो ये होती है मासिम राम में। ठीक है, मासिम राम। उसके बाद आएंगे हम प्रश्न क्रमांक 3 पर, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका है पश्चिम बंगाल में। ठीक है ना, ये है पश्चिम बंगाल। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 4, मार्टिन लूथर कौन था। तो जो मार्टिन लूथर था वो क्या था, यहाँ पे देख लेते हैं हम, धर्म सुधारक था। ठीक है, उसके बाद फिर 5वां है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी। तो थी, साक्षरता जो दर थी वो 74.04%। फिर है 6वां, बहुमत प्राप्त ना करने वाले राजनीतिक दल को क्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं विपक्ष। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये आपका एक बार में उत्तर कंप्लीट हो गया है। तो ये थे आपके सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चन छूट गया हो तो उसको अच्छे से देख लें, या फिर जो भी क्वेश्चन आपसे ना बनता हो तो उसको अच्छे से याद कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।